हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 10.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं फॉलोइंग फंक्शंस का आपने ग्राफ बनाना है, तो इनका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की जगह पर लिखते हैं 1 और 4 की पावर 1 का आंसर आता है 4। उसके बाद हम लेते हैं 4 की पावर 2, तो 4 4 हो जाता है 16। उसके बाद हम 4 की पावर लेते हैं 3 यानी 64। अब उसके बाद बारी आती है 0 की, तो यहाँ पर 4 की पावर हम 0 लेते हैं, तो हम और जिसकी पावर 0 लेते हैं उसका आंसर आ जाता है 1। माइनस की वैल्यूज़ लेते हैं, 4 की पावर -1 लेनी है। तो अब इसको आपको बहुत बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला कैलकुलेटर आप सबके पास होगा, तो आपने लेनी है 4 की पावर -1। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ किस तरह से लेना है। पहले आप प्रेस करेंगे 4, ठीक है, तो स्क्रीन पर ऐसे 4 लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से उल्टे वी की तरह आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला आपने प्रेस करना है। ये वाला बटन जो होता है ना, पावर को शो करता है, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर, जैसे यहाँ पर है ना 4 की पावर है -1, तो 4 प्रेस करके आपने जो है ना ये वाला बटन प्रेस कर देना है और फिर उसके आगे लिख देना है -1, यानी जो भी पावर है आपकी 4 की पावर, ये इस तरह कैप आ जाएगी -1, इसका मतलब होता है पावर। तो आपका आंसर आ गया 0.25। उसके बाद अब हम लेते हैं x की पावर -2, तो वो भी मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। पहले आप लिखेंगे 4, फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर साथ में लिख दें -2, तो यहाँ से आंसर आ गया 0.0625। उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं -3 के लिए, पास आ जाएगा 0.02। तो अब यहाँ पर जो है टेबल बनाई हुई है, इसमें हम वैल्यूज़ लिख देते हैं 1 2, उसके बाद 3, फिर 0 -1 -2 एंड -3। और y के जो आंसर हमारे पास, अब इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। यहाँ से देखिए हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर x की वैल्यूज़ लिख देते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड पे माइनस की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए अगर y की वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है 64। तो आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है कि जो है 64 भी उसमें आना चाहिए, क्योंकि 64 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब हम इस तरह से करते हैं, y की वैल्यू में हम 10 का गैप दे देते हैं। पहले हम लिख देते हैं 10, उसके बाद 20 30 40 50 60 70। हमारे पास y में कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो इसीलिए जो y की माइनस वाली वैल्यू है, ये मैंने इसको ऐसे छोटा सा बनाया क्योंकि y की कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं थी। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, x की वैल्यू है 1, y की है 4। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 4। देखिए 10 यहाँ पर है, 10 के हाफ में होगा 5 और फिर 5 से थोड़ा सा नीचे होगा 4। तो यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 16। तो 2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 16। 10 और 15 के दरमियान में होगा ना 16, और उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बस यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 15 से थोड़ा सा ऊपर होता है 16। उसके बाद 3 एंड 64, तो 3 यहाँ पर है और 64 जो है वो तकरीबन जो है इसके हाफ से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद अगर अब हम बात करें हम 1 के लिए, तो x 0 है और y 1 है। तो y 1 की वैल्यू जो है वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि x तो 0 है और y एक्सिस पर हमने 1 ले लिया है। ये 0 से लेकर 10 तक था, तो 1 0 से थोड़ा सा ही आगे होगा, वो 1 होगा। उसके बाद अब ये 4 पॉइंट्स आ गए। तो x हमारे पास है -1 यहाँ पर है। अब आगे वैल्यू देखें, y की है 0.25। तो 0.25 इतनी छोटी वैल्यू है कि वो 0 के करीब ही होती है, तो आपका पॉइंट तकरीबन इसके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। हम इसको तकरीबन 0 ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद -2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 0.0, तो इसको भी हम 0 ही कंसीडर करेंगे और हम निशान x एक्सिस पर लगाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू है -3 और इसकी वैल्यू भी 0.0 है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये 0 है y की वैल्यू, और x पर हम मार्क कर देंगे। तो अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इनको मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 5 की पावर -x। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, यानी x की वैल्यू में हम लिख देते हैं 1 और माइनस पहले से, तो ये -1 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 और पावर में लिखने के लिए ये वाला बटन प्रेस कर देना और साथ में लिख देंगे -1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। इस तरह से आपने खुद फाइंड करते जाना है। अब उसके बाद माइनस है, तो x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 2। पहले हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04, ठीक है। उसके बाद अब हम 3 पुट करते हैं, 5 की पावर 3 माइनस पहले से और हमने 3 पुट किया है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008। अब हम पुट करते हैं 0, y
5 माइनस और है पहले से है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं और 0 को कभी आप माइनस में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जस्ट 0 आ जाएगा और जिस भी चीज़ की पावर हम 0 लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम पुट करते हैं वैल्यू -1 में, तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से है और हम पहले एक और पुट कर रहे हैं -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 की पावर +1 और 5 की पावर 1 का आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद पुट करते हैं 5 और यहाँ पर माइनस पहले से और हम खुद से पुट करेंगे -2, तो 5 की पावर माइनस माइनस हो जाएगा +2 एंड 5 5 आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए अब हम पुट करते हैं y = 5 की पावर माइनस पहले से है और -3 पुट करते हैं, तो 5 की पावर आ जाएगी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 125। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इनको टेबल्स में लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने ली थी 1 2 3 0, उसके बाद 1 2 और लास्ट में -1 -2 एंड -3 ली थी हमने। अब इनके हम आंसर्स लिख देते हैं, क्या आए थे हमारे पास। तो x की वैल्यूज़ ये पुट करने से हमारे पास y के आंसर आए थे, इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते, तो इस तरह से हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं, ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 और इस साइड पर हो जाएगा -1 -2 एंड -3। y की वैल्यूज़ जो हैं वो 125 तक जा रही हैं, ठीक है। तो अब y की वैल्यूज़ लिखते हुए हमने ये ध्यान करना है कि हम इस तरह से आंसर लिखें कि ये वाली वैल्यूज़ सारी उसके अंदर आएँ। तो हम यहाँ पर 10 10 के गैप से लिख देते हैं ताकि 125 भी इसके अंदर आ जाए। 10 20 30, तो 125 भी इसके दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस की वैल्यू अगर आप देखें, y के आंसर में कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने y का एक्सेस बहुत छोटा बनाया। यहाँ पर नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है माइनस में। अब हम पुट करते हैं, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0.2। अब देखें 0.2 जो है वो इतना स्मॉल होगा तो तकरीबन जो है ना वो 1 के ऊपर ही आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू देखें 2 है और y की वैल्यू है 0.04, तो ये भी तकरीबन 2 के ऊपर ही आएगा क्योंकि बहुत छोटा होता है। इसी तरह से 3 और y की वैल्यू 0.08 है, तो आंसर हमारा x एक्सिस पर 3 पर ही आएगा। y की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी है तो उसको हम 0 ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1, तो अगर y की वैल्यू 1 की बात करें तो ये थोड़ा सा 0 से ऊपर होगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद है x की वैल्यू है -1 यहाँ पर होता है और y की वैल्यू है 5, तो 5 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद x की वैल्यू देखिए -2 है, -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 25 है, तो 25 जो है वो 30 और 20 के दरमियान में होगा इस तरह से यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में देखें 3 एंड 125, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास है वो -3 है और y की वैल्यू 125 है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये 3 है और ये 125। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये इसका फाइनल ग्राफ होगा। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 है y = 1/x - 3 और यहाँ पर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप x को जो है वो 3 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यूज़ लेंगे, जब हम इसमें पुट करते हैं तो आपने x को 3 नहीं लेना। कि देखिए 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हम सब ऑड नंबर को स्किप कर देते हैं, एक सीक्वेंस से नंबर लेंगे। इस तरह से लेंगे, पहले हम लेंगे 0 के बाद पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे तो 2 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, यानी एक एक नंबर का गैप करेंगे। वो इसीलिए करेंगे ताकि बीच में 3 भी ना आए, ठीक है। 0 लेंगे, 2 लेंगे, 4 और उसके बाद 6, और इसी तरह से माइनस के डिजिट लेंगे -2 -4 एंड -6। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं 0, x की जगह पर 0 पुट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 1/-3। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 1/3 हो जाएगा 0.33 और साथ में माइनस है तो आ जाएगा -0.33। उसके बाद y = अब हम x की जगह पुट करेंगे 2 और -3 आ जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 हो जाएगा -1, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 ही आंसर आता है और साथ में है माइनस। y = 1/x की जगह हम पुट करते हैं 4 -3, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 1 और 1/1 होता है 1 -3 और 6 -3 होता है 3। अब 1/3 को कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.33। उसके बाद अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं और सबसे पहले यहाँ से पुट करेंगे -2, यानी कि जो यहाँ पर x था इसकी जगह पर -2 पुट करते हैं और -3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 और साथ में -1/5 को कैलकुलेटर सॉल्व कर तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 और साथ में है माइनस। अब हम x की जगह पे पुट करेंगे -2 के बाद -4 और यहाँ से आ जाएगा 1/-7,
यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.14 और साथ में है माइनस और उसके बाद लास्ट में अब हम पुट करते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/x की जगह आ जाएगा -6 और क्वेश्चन में है यहाँ पर -3 तो -3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/9 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.11 और साथ में माइनस है। तो ये हमारे पास सारी y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ से टेबल में पुट करते हैं। हमने सबसे पहले लिया था 0, 2, 4, 6, उसके बाद -2, -4 एंड -6। तो इसके लिए y की वैल्यू सबसे पहले 0 के लिए आई थी 0.33, 2 के लिए आई थी -1 और जब हमने 4 पुट किया था तब वैल्यू आई थी 1, 6 पुट करने से आया था 0.33 और -2 पुट करने से हमारे पास आया था -0.2 और -4 पुट करने से आया था -0.14 और इसी तरह से लास्ट में हमने -6 पुट किया था तो आया था 0.11। यहाँ से इनको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। पहले यहाँ से हमने इस तरह से वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम इसको ग्राफ पर शो करते हैं और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको पता है यहाँ पर सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पर पॉजिटिव डिजिट होते हैं और हमने जो एक्स की वैल्यू ली थी वो 2 के गैप से ली थी। तो यहाँ पर भी हम 2 के गैप से वैल्यूज़ लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इस साइड पे माइनस की साइड पे भी हम इसी तरह लिखते हैं। हम इसी तरह से लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। नीचे की साइड पर हम इसी तरह से वैल्यू देखते हैं -1, -2, -3 एंड -4। अब हमने ग्राफ बनाना है। स्टार्ट में हमने x की वैल्यू लेनी है 0 और y की वैल्यू लेनी है -0.33। x या y दोनों 0 जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। अब हमने y की वैल्यू लेनी है -0.33। तो देखिए माइनस का 1 जो है वो इस साइड पर है y का और 0.33 अगर ये हाफ है यानी ये 0.5 होगा हाफ, तो 0.3 इससे थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर होगा। उसके बाद x2 है और y -1 है। x एक्सिस पर 2 ये है और y पर -1 ये है। तो हमारा पॉइंट इन दोनों को अगर हम इस तरह से ज्वाइन करें तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास x4 है और y1 है। x4 देखिए यहाँ पर है और y1 यहाँ पर है। अगर इस लाइन को ज्वाइन करें और इस लाइन को तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद x6 है और y 0.33 है। देखिए x6 यहाँ पर है और 0.33 y की वैल्यू देखें, अगर ये 0 और 1 के दरमियान में जो हाफ होगा वो 0.5 होगा, 0.3 इससे भी पीछे होगा। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से हम लाइन लाएँ और यहाँ से 6 की लाइन होगी तो समवेयर यहाँ पर पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -0.2। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारे पास है -2 और y की वैल्यू है हमारे पास -0.2। तो -0.2 0 के बहुत नियर है, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो -2 पर ही बनेगा, यानी हम x को कंसीडर करेंगे और y हमारा 0 होगा। उसके बाद x -4 है और y -0.14 है। तो देखिए x -4 पर हम मार्क करेंगे क्योंकि -4 यहाँ पर है x एक्सिस पर और y 0.14 है तो वो 0 के बहुत नियर होता है, तो हम उसको 0 पर ही मार्क करेंगे, यानी हमारा 0.5 पर आ जाएगा। उसके बाद -6 है एंड 0.11 है माइनस में, तो उसके बाद -6 पर मार्क करेंगे x में और -0.11 है। वैसे तो वो पॉइंट इस लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा, माइनस की डिजिट नीचे है, लेकिन हम इसको -6 पर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जो ये वाली लाइन है ये 0 के बहुत नियर है और -6 पर ही हमारे पॉइंट का आंसर आएगा। जो ग्राफ होगा वो इस तरह लाइन से बिल्कुल क्लोज लाइन के साथ टच होकर बनेगा इस तरह से, ठीक है। एक ये वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास और दूसरी साइड पे जो हमारे पास बनेगा वो इस तरह से होगा। देखिए आप यहाँ पर भी देखिए जो है ना पॉइंट्स बारी बारी जो है, अगर हम और नंबर्स लेते तो वो पॉइंट जो है ना वो क्लोज होता जाता है इस लाइन से। तो इसका मतलब है ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास दो लाइंस आई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2/x + 3 और यहाँ पर उन्होंने कहा है आप x 0 नहीं ले सकते। तो हमने इस तरह से अरेंजमेंट बनानी है कि हम x 0 ना लें और बाकी सारे हम डिजिट लें। तो अगर हम +8 से स्टार्ट करें, 8 लेते हैं, इवन नंबर ले रहे हैं, 6 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे, दरमियान से 0 को स्किप कर देंगे। उसके बाद इस साइड से भी हम लेते हैं -2, -4, -6 एंड -8। तो हम इस तरह से इसकी अरेंजमेंट बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से माइनस से स्टार्ट करते हैं, -8 लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 2/x की जगह हमने लिख दिया -8 + 3। अब आपने देखिए इसको कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 2 को 8 से डिवाइड कर दें। जब आप 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25 और साथ में था माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे और +3 और आप कैलकुलेटर पर इस तरह से लिखें -0.25 + 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.75 और ये आपका आंसर है। अब हमने -8 पुट किया, उसके बाद हम पुट कर देते हैं -6x की जगह पर। तो यहाँ से देखिए 2 को डिवाइड करते हैं -6 के साथ,
2 डिवाइड बाय -6, यहाँ से आंसर आ गया -0.33। -0.3 को प्लस करते हैं 3 के साथ, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.67। उसके बाद अब हम पुट करेंगे -4 x की जगह पर, और 2 को डिवाइड करें 4 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, और यहाँ पर साथ में माइनस है तो माइनस लिख दें +3। 0.5 + 3 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.50। यहाँ पर हम लिखते हैं y = 2/-2 + 3। यहाँ से देखिए 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आ जाएगा 1, और साथ में है माइनस +3 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। माइनस की हमने सारी वैल्यूज़ के आंसर फाइंड कर लिए हैं। अब प्लस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं प्लस का 2/2 + 3, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 होता है 4। उसके बाद अब हम x की जगह पे पुट करते हैं 4। 2/4 + 3, 2 को 4 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.5 + 3, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5। उसके बाद अब पुट करते हैं 6, y = 2/6, x की जगह पर 6 लिखा। 2 को डिवाइड करें 6 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33, और साथ में है +3, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 3.33। उसके बाद लास्ट में बारी आती है 8 की, तो यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे x की जगह पर 8। 2/8 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25 + 3 = 3.25। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने x की वैल्यू ली थी और ये हमारे पास y के आंसर आ गए। वैल्यूज़ ली थी और इनके आंसर लिख देते हैं, इसको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो ये हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब इसको ग्राफ पर शो करते हैं। ग्राफ में हम x एक्सिस पर लिखते हैं सबसे पहले 2, इसी हिसाब से लिखते हैं जिस हिसाब से हमने नंबर लिए थे, 2, 4, 6, 8, और इस साइड पर आ जाएगा 10। और यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू लेते हैं -2, -4, -6, -8 एंड -10। और अब y एक्सिस पर वैल्यूज़ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, और नीचे भी माइनस की वैल्यूज़ लिखते हैं -1, -2, -3 एंड -4। x की वैल्यू है -8 और y है 2 पॉइंट। अब देखें x की वैल्यू -8 यहाँ पर है और y की वैल्यू लेनी है हमने 2.75। तो 2.75 जो है वो दरमियान में होता है 2.5, तो हमने 2.75 लेना, तो वो थोड़ा सा हाफ से ऊपर होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लाइन लेकर आएँ और यहाँ पर है -8, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। x है -6 यहाँ पर है, और y है 2.67। तो 2.67 जो है ना वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पर -6 के ऊपर। उसके बाद -4 और 2.5, तो 2.5 जो है वो उससे थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं x की वैल्यू हमने लेनी है -2 और y की लेनी है +2। तो -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू +2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से नीचे आता जा रहा है। उसके बाद x की वैल्यू हमने लेनी है 2, +2 यहाँ पर है, और y की वैल्यू लेनी है 4, और 4 पॉजिटिव यहाँ पर है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद देखें y हमारे पास 4 है, x 4 है और y है 3.5। x 4 यहाँ पर है और y है 3.5, तो 3.5 इन दोनों का हाफ होगा। उसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x हमने 6 लेना है और y लेना है 3.33, तो वो 3 के थोड़ा सा और नियर आ जाएगा यहाँ पर। 6 यहाँ पर है और ये। उसके बाद हमने लेना है x की वैल्यू 8 और y है 3.25। x की वैल्यू 8 ये है और 3.28 जो है वो 3 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 2 लाइंस बन गई हैं। इनको ज्वाइन करते हैं और इनके लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से देखिए जब ग्राफ बनेगा तो ये इस तरह से आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे और ये हमारा ग्राफ बनेगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से इसके लिए 2 ग्राफ बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम यहाँ से लिखते हैं y = x की पावर 1/2। 1/2 जो पावर होती है इसका असल में मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है, हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। देखिए जब हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस की कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम प्लस यूज़ करेंगे। वो हम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस की वैल्यू आ जाए, जैसे हम बात करते हैं -1 की,
तो -1 का आंसर आता है आयोटा। ये आयोटा जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर से बाहर होता है। तो हम इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे कि जो है हमारा आंसर आयोटा यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो माइनस वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर नहीं ले सकते। हम जस्ट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से हम वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह पर 1 की पावर 1/2, और 1 की पावर जो भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं 2 की पावर 1/2। देखिए अगर हम लिखें ना 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो आप इसकी पावर में इस तरह लिख दें 2 की पावर 0.5। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। हमने कैलकुलेटर पे लेनी है 2 की पावर 0.5, तो प्रेस करना है 2 पावर के लिए ये कैप का बटन प्रेस करना है और उसके साथ लिख देना है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4। उसके बाद हम पुट करते हैं x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर है 1/2। 1/2 का आपको मतलब पता है 0.5 होता है, तो अब हमने लेनी है 3 की पावर 0.5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.7 लिख देते हैं। इसी तरह से आपने सारी फाइंड करती जानी है। उसके बाद 4 है, 4 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब आपको पता है 0.5 होता है, तो 4 की जब आप पावर लेंगे तो ठीक है ना। उसके बाद y इज इक्वल टू, अब हम 5 लेते हैं x की जगह पर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 1/2 की जगह लिख दिया 0.5। जब आप 5 की पावर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने पॉइंट्स लिए और ये इनके आंसर आ गए। इनको टेबल में पुट कर देते हैं, x की वैल्यूज़ लिखते हैं। ये हमने x की वैल्यू ली थी वो हमने लिख दी, और y के आंसर जो आए थे वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यूज़ लिख दी और अब हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब इसके लिए हमने ग्राफ बनाए। देखिए ग्राफ में जैसे हम 4 लाइंस बनाते थे, जो ये वाली वैल्यू होती थी यहाँ पर ये माइनस की y होता था, और ये वाली जो लाइन होती थी ये माइनस का x होता था। यहाँ पर जो ये लाइन्स है मैंने छोटी सी बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमने माइनस का x, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं ली हमने x की, और ना ही हमारा माइनस में कोई आंसर आया, तो ना ही हमें माइनस x की ज़रूरत है, ना ही माइनस y की ज़रूरत है। तो जस्ट हमने पॉजिटिव दोनों एक्सिस बनाए हैं, ये x एक्सिस है और वो y एक्सिस है हमारे पास। इनकी वैल्यूज़ लेते हैं। हमने x की वैल्यूज़ दी थी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ली थी, और यहाँ पर जो हमारे आंसर आए हैं उनके लिए हम वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास 1 1, x भी 1 और y भी 1, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x जो है वो हमारे पास 2 है, उसकी वैल्यू ये है, x की वैल्यू 2, और उसके बाद y की वैल्यू है 1.4। 1.4 जो है वो 1 से ऊपर होगा, यानी कि 1.5 हाफ होता है 1 और 2 का, तो 1.4 हाफ से थोड़ा सा पहले होगा। ये 2 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से 2 और यहाँ से 1.4। उसके बाद 3 एंड 1.7, 3 यहाँ पर है, 1.7 थोड़ा सा और ऊपर होगा 1.4 से, सॉरी 3 ये जो है ना यहाँ पर है, तो यहाँ के इसके ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट नहीं है। उसके बाद आपने लेना है 4 एंड 2, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 एंड 2.2, 5 यहाँ पर है और 2 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो 2.2 होगा, तो ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट आ गए। तो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू प्लस में, यानी कि हम 1 पुट कर देते हैं 1/3। ठीक है ना, 3 और 1 की आप जो भी पावर लेना तो आंसर 1 ही आता है, तो 3 1 हो जाएगा 3। उसके बाद हम लेते हैं y इज इक्वल टू 1 के बाद हम लेते हैं 2 की पावर 1/3, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है 2। अब पहले 1 की पावर 3 को देख लें उसका क्या आंसर आता है, फिर हम उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 1/3 जो है उसका आंसर आता है 0.3, तो 1/3 की जगह हमने लिख दिया 0.33, बाकी 3 और 2 एज इट इज़ आ गया। अब आपने लेनी है 2 की पावर 0.33, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेते हैं 2 पहले बटन प्रेस करें और पावर लेने के लिए ये वाला बटन प्रेस करते हैं 2 की पावर 0.33, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 1.257। 7 इसको कैरी देगा, हो जाएगा 1.26, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.26 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो इसका आंसर आ गया 3.78, और यहाँ पर 8 जो है इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 3.8, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3.8। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू, अब अपनी कैलकुलेटर से खुद सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट करती जाऊँगी। यहाँ से अब हमने 1 2 अब 3 लेते हैं, 3 की पावर आ गया 1/3। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/3 की जगह पर हमने पहले भी आंसर निकाला 1/3, 0.33 के इक्वल था तो वो लिख दिया हमने। उसके बाद अब लेना है 3 की पावर 0.33, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44 जब आप इसकी पावर लेंगे, और 1.44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास
3। उसके बाद 1 2 3 हमने ले लिया, अब हम लेते हैं 0, यानी कि x की जगह पर हम पुट करते हैं 0, 0 की पावर 1/3 और 0 की जो भी पावर हो उसका आंसर 0 ही आता है। और फिर जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब माइनस की वैल्यूज़ की बारी है, y = 3। पहले हमने यहाँ पर 1 लिया था, तो अब हम यहाँ पर लेंगे -1 की पावर 1/3। सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। देखिए -1 की जो भी पावर लेंगे तो आंसर जो है -1 ही आएगा। जैसे 1 की हम जो भी पावर ले रहे थे तो आंसर 1 आता था। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद 3 -1 पहले पुट किया था, अब -2 पुट करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 -2 1/3 की जगह हम लिख देंगे 0.33 और उसके बाद -2 की पावर लेंगे 0.33, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.26। ठीक है, जब 3 को 1.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.8 माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब पावर लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ से देखिए y = 3, अब हम लास्ट में पुट करते हैं -3 की पावर 1/3, यहाँ से 3 एज इट इज़ आ जाएगा और -3 यहाँ पर पावर 1/3 है तो इसकी जगह पुट कर दे 0.33। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 की पावर 0.33 आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.44। ठीक है, जब 3 को आप -1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4.3। तो ये हमारे पास y के आंसर आ गए हैं x की वैल्यूज़ पुट करने। यहाँ पर हम x के बॉक्सेस में जो हमने वैल्यूज़ ली थी वो लिख देते हैं। x की वैल्यू हमने ली थी 1 2 3 0 -1 -2 एंड -3। y के आंसर लिख देते हैं। तो ये हमने आंसर लिख दिए जो हमारे पास आए हैं। उसके बाद हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया है। यहाँ से हमने ग्राफ बना लिया था और ग्राफ में हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। इस साइड पर x की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड से माइनस की वैल्यू लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ऊपर वाली साइड पे हम प्लस की वैल्यूज़ लिखते हैं y की 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड पे माइनस की वैल्यू आ जाएंगी -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ से देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था x के लिए 1 और y के लिए 3। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 3 है ये है, तो यहाँ से हम लाइन लाएंगे तो ये वाला हमारे पास पॉइंट बनेगा। उसके बाद आपने टेबल में देखते जाना है। उसके बाद हमने जो ली है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3.8। ठीक है, तो जो 2 ये है और 3.8 जो है वो 4 के करीब ही होता है। ठीक है ना, 4 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे ये वाला 2 है और यहाँ पर 3.8 होगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद बारी है 3 की और x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 4.3। तो 3 यहाँ पर है और 4.3 जो है वो 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा इस लाइन में और 3 ये है, तो ये वाला हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमने वैल्यू ली थी 0 की और हमारे पास 0 का आंसर 0 आया था, दोनों के लिए 0, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमने x की वैल्यू लेनी है -1 और y की वैल्यू लेनी है -3। तो x इस एक्सिस पर है, ये -1 है और y में -3 ये है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पॉइंट बन गया। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू ली थी -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू हमने ली थी 3.8। तो देखिए -2 यहाँ पर है और 3.8 वो 4 से थोड़ा सा पहले होगा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू हमने ली थी -3 ये है और y की वैल्यू हमने ली थी 4.3। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे 4.3 जो है वो इस 4 के थोड़ा सा बाद होगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। और -3 की ये वाली लाइन है तो ये वाला पॉइंट बनेगा। इस तरह से ये 3 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, एक 0 आया है और ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन तीनों को ज्वाइन किया इस 4th के साथ और इसको ज्वाइन किया इन 5 6 और 7 पॉइंट के साथ। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए y = 2x की पावर -2। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर है x की पावर माइनस में है और जब भी पावर माइनस में होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2, ठीक है, 2 की पावर कोई भी है यानी -4 है। ठीक है, अगर हम इस पावर को प्लस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं पावर प्लस हो जाए, ये आपने चैप्टर्स में पढ़ा है पीछे, तो हम इस तरह से करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 1/2, यानी इस 2 को हम नीचे ले जाते हैं फ्रैक्शन के और ये पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, यानी +4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ पर है -2, अगर हमने इस -2 को पॉजिटिव करना होगा तो यहाँ पर हम जो भी x की वैल्यू लिखेंगे उसको हमें फ्रैक्शन के नीचे लेकर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों पुट नहीं कर सकते,
देखें, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल x की जगह हम पुट कर देते हैं 0 और 0 की पावर है -2, तो जब हम -2 को प्लस करना चाहेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी 0 को हमें फ्रैक्शन से नीचे लेकर जाना पड़ेगा और फिर ये पावर प्लस में हो जाएगी। और जब भी फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाए, आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देख लें तो इसका कोई आंसर नहीं आता, ये इन्फिनाइट होता है। अगर हम लिखें 1/0 तो ये देखिए मैथ एरर लिखा आता है, तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स में नहीं ले सकते। तो आपने जो है ना यहाँ पर 0 नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। जब पावर नेगेटिव होती है तो जो वैल्यू हम लेते हैं वो फ्रैक्शन के नीचे चली जाती है, और जब 0 नीचे चला जाता है तो उसका कोई आंसर नहीं आता, इन्फिनाइट आता है। तो यहाँ पर हम इस वजह से 0 नहीं लेंगे। बाकी आपने प्लस की वैल्यूज़ भी लेनी है और माइनस की भी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं +1 से। y = 2x की जगह हम लिख देते हैं 1 की पावर -2। तो 1 की जो भी पावर ले तो आंसर 1 ही आता है, और 2 1 हो जाएगा 2। उसके बाद अब 1 के बाद हम लेते हैं x की जगह पर 2 लेते हैं, 2 की पावर -2। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर -2 लेते हैं कैलकुलेटर पे, पहले आपने प्रेस करना है 2, फिर पावर का बटन प्रेस करना है और साथ में लिख देना -2, यानी ये आ गया 2 की पावर -2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब जो इसका आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो इसका आंसर आ गया 0.5। अब हम x की जगह पुट करेंगे 3 और यहाँ से लिखते हैं y = 2। x की जगह आ जाएगा 3 की पावर -2। पहले आपने कैलकुलेटर पे 3 की पावर -2 को फाइंड कर लेना है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.11, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। उसके बाद आपने करना है अब माइनस वाली वैल्यूज़। पहले सबसे हम -1 लेते हैं, -1 की पावर -2। तो यहाँ से जब आप -1 की पावर -2 लेंगे तो इसका आंसर जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर इवन है। जब पावर इवन होती है तो जो नेगेटिव साइन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 2 1 आ जाएगा 2। उसके बाद y = 2, यहाँ से आप अब लेंगे x की जगह -2 की पावर -2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड आ जाएगा 0.25 जब आप इसकी पावर लेंगे, ठीक है। 2 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद अब हम लास्ट में पुट करते हैं -3 x की जगह पर, और यहाँ से आप -3 की पावर -2 लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.11। 2 एज इट इज़ आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिया 1 2 3, उसके बाद -1 -2 एंड -3, और जो हमारे पास आंसर आए थे वो लिख दे। तो ये हमारे पास y के आंसर्स आए थे, ये हमने लिख दिया। अब इनको ऑर्डर पे में लिखना है, पहले लिखेंगे x की वैल्यू और फिर y। तो ये इस तरह से ऑर्डर पे में लिख दिया। अगर अब आप नोट करें जो y के हमारे पास आंसर आए हैं वो सारे प्लस में आए हैं, y की कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। इसी वजह से जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने x एक्सिस पॉजिटिव भी लिया, x एक्सिस नेगेटिव भी लिया और y एक्सिस पॉजिटिव भी लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने y एक्सिस नेगेटिव का बहुत छोटा सा बनाया है इसी वजह से, क्योंकि y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। इस साइड पे माइनस की वैल्यू आएंगी -1 -2 एंड -3 एंड -4। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखते हैं हम यहाँ से। अब पहले देखते हैं x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 2 है ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0.5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.5 जो होता है वो 0 और 1 के दरमियान में होगा, यहाँ पर हाफ में होगा। तो ये और ये यहाँ से 0.5 और यहाँ से 2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 3 एंड 0.2, तो 3 हमारे पास ये है और 0.2 0 के और भी नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पे लाइन के करीब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास है अब माइनस की वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से हमने लेना है -1 और यहाँ से लेना है हमने 2, यानी x की वैल्यू हमने लेनी है -1 और y की वैल्यू है 2। तो ये -1 है और ये प्लस का 2 है, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो यही वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास है -2 और y की है 0.5। ये -2 है और 0.5 जो है वो इसके तकरीबन हाफ में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है -3 और y की वैल्यू लेनी है 0.2। तो 0.2 जो है यहाँ पर 0 है, 0 के बहुत नज़दीक होगा 0.2 और x 3 ये है। तो ये इस तरह से हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन बना देंगे।
तो इस तरह से जो है ना, ये हमारे पास ये जो लाइन होगी एंड में इस तरह से टच होती जाएगी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।